स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे थे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और उसमें जो नेक्स्ट एग्जांपल हमने डिस्कस करना है दैट इज SF4। जब हम SF4 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सेंट्रल एटम हियर इज सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर है 16, और इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखते हैं दैट इज 3s2 3p4। दैट मीन्स इट इज क्लियर फ्रॉम द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सल्फर दैट देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सल्फर। अगर हम SF4 को देखें तो हम देख सकते हैं कि इन SF4 सल्फर ने बनाने हैं 4 बॉन्ड, ठीक है, फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बनाने हैं। इसका मतलब जब हम 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में, उनमें से 6 में से 4 को हम अनपेयर्ड फॉर्म में ले लेंगे, 1 2 3 एंड 4। दिस डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सल्फर, और एक जो 2 बचे वो हम पेयर के फॉर्म में कर लेंगे। तो टोटल हमने 6 बना दिए, ठीक है। अब 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने हैं, तो इस तरह से 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बन जाएंगे। दिस क्रॉसेस आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय ईच फ्लोरीन। तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ठीक है। तो 4 SF4 बॉन्ड बन गए। अब अगर आप टोटल देखो तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 5। 1 2 3 4 5। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हैं, जिसमें से 4 बॉन्ड पेयर्स हैं। ये जो बॉन्ड बन रहे हैं दीज आर बॉन्ड पेयर्स, बट 1 इज लोन पेयर, ठीक है। तो आपको बताया गया है अगर 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हों तो ज्योमेट्री बनती है ट्रायंगल बायपिरामिडल, लेकिन वो बनती है तब जब पांचों के पांचों होते हैं बॉन्ड पेयर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो लोन पेयर बन गया है, तो ज्योमेट्री हो जाएगी डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल बायपिरामिडल। और यहाँ पे जब उसका पर्टिकुलर नाम दिया जाता है तो दैट इज सीसॉ ज्योमेट्री। ये डिस्टॉर्टेड क्यों हो गई? बिकॉज ऑफ लोन पेयर। और जो बॉन्ड एंगल है नॉर्मल ट्रायंगल बायपिरामिडल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल होता है 90 डिग्री का और 120 डिग्री का। यहाँ पे बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाएंगे, दैट इज 89 डिग्री और 117 डिग्री का स्टूडेंट्स। तो ये बनानी है आपने डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल बायपिरामिडल ज्योमेट्री, जिसमें आपकी ये पोजीशंस होती हैं इक्वेटोरियल पोजीशन और ये होती हैं एक्सियल पोजीशन। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये जो लोन पेयर है ये आपने बनाना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। तो वो क्लियर होगा आपको फ्रॉम दिस। अगर आप देखो कि अगर आप लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे बनाते हो तो हम देखेंगे कि कितनी रिपल्शंस आएंगी, और अगर हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे बनाते हैं तो हम देखेंगे कि कितनी रिपल्शंस आएंगी स्टूडेंट्स। तो हम ये देखेंगे कि जब लोन पेयर आप एक्सियल पोजीशन पे बनाओगे तो रिपल्शन ज़्यादा आएंगी, तो उस रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए हम लोन पेयर को ट्राई करेंगे एट द इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये देखो जब लोन पेयर को आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे बनाया तो 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 90 डिग्री पे आ रही हैं, और 2 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 120 डिग्री पे आ रही हैं। जब आपने एक्सियल पोजीशन पे बनाया तो आ रही हैं 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री पे और 1 लोन पेयर बॉन्ड पेयर 120 डिग्री पे। अब आपको पता है कि रिपल्शंस जो हैं वो डिक्रीज करती हैं विद इंक्रीज इन एंगल, ठीक है। जैसे जैसे बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता जाता है तो रिपल्शंस डिक्रीज करती जाती हैं। तो हम इन 120 वाली रिपल्शंस को अवॉइड कर देंगे, इग्नोर कर देंगे हम 120 डिग्री वाली रिपल्शंस को। हम बात करेंगे 90 डिग्री की रिपल्शंस की। तो आपके सामने है 90 डिग्री पे जब इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर है तो 2 रिपल्शंस आ रही हैं, और 90 डिग्री में जब एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर है तो 3 रिपल्शंस आ रही हैं, 3 लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो क्योंकि रिपल्शंस ज़्यादा आ रही हैं जब लोन पेयर एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो ये वाली ज्योमेट्री नहीं आएगी, बल्कि ये वाली ज्योमेट्री आएगी जिसमें लोन पेयर इज प्रेजेंट एट द इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आपने करना है इसमें ClF3 का मॉलिक्यूल। इसी में ClF3 में क्लोरीन सेंट्रल एटम है। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप देखते हो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन्स में आप किस तरह से बनाओगे? क्लोरीन को 3 बॉन्ड बनाने हैं फ्लोरीन के साथ, तो आपने 3 अनपेयर्ड दिखा दिए डॉट, ठीक है। ये 3 फ्लोरीन के साथ, और जो 4 बचे वो 2 लोन पेयर की फॉर्म में आ गए। 3 बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बन गए, हर फ्लोरीन एक एक शेयर करेगा, तो ये 3 बॉन्ड पेयर हो गए और ये 2 लोन पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर अगेन 5 हैं, लेकिन उनमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर। ज्योमेट्री अगेन डिस्टॉर्टेड ट्रायंगल बायपिरामिडल हो जाएगी बिकॉज ऑफ लोन पेयर्स, और वो भी 2 लोन पेयर्स। और इसमें यहाँ पर्टिकुलर नाम दिया जाता है टी शेप्ड,
बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या होता है, ध्यान रखना है कि जो इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड एंगल है वो 120 का ही रहता है, लेकिन एक्सियल वाला 90 डिग्री से डिक्रीज करके 87.6 डिग्री का आ जाता है। ठीक है, अब इसमें भी आपने ध्यान रखना है कि लोन पेयर आपने कहाँ बनाना है। हम यही ट्राई करेंगे कि लोन पेयर शुड बी एट द पोजीशन जहाँ पे मिनिमम रिपल्शन हो। ठीक है, रिपल्शंस को कम से कम करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसी पोजीशन पे बनाएंगे जहाँ रिपल्शंस कम हो। तो आप देखो ये, अगर आप दो लोन पेयर को एक्सियल पोजीशन पे बनाते हो, लोन पेयर में एक इक्वेटोरियल पे एक एक्सियल पे बनाते हो, और दोनों लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे बनाते हो, तो रिपल्शंस देखेंगे आप। ये है आपके सामने, अगर दोनों एक्सियल पे बनाई, लोन पेयर 0, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 6, बॉन्ड पेयर 0। अगर एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, तो लोन पेयर 1 आएगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 3 आएंगी, बॉन्ड पेयर 2 आएगी। अगर आप इक्वेटोरियल पे बनाते हो तो लोन पेयर 0 है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर 4 है, बॉन्ड पेयर 2 है। स्टूडेंट्स, इसमें जो सबसे स्ट्रक्चर है वो क्या है, इस वाले स्ट्रक्चर को तो हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, जो आपका बी स्ट्रक्चर है इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसमें लोन पेयर रिपल्शंस आ जाएंगे। इसमें और इसमें जब हम देखेंगे तो यहाँ भी लोन पेयर 0 है, यहाँ भी लोन पेयर 0 है। ठीक है, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर इज़ द मोस्ट एक्यूरेट स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें इसके कंपैरिजन में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस कम आ रही हैं। दैट इज हियर दे आर 6, हियर दे आर 4। तो आप बोल सकते हो द रिपल्सिव इंटरैक्शन इन डिफरेंट पोजिशंस आर गिवन इन द फिगर। इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर सी। इफ दिस इज द फिगर सी, this is figure B, this is figure A. It is clear from the figure C, it appears, this figure appears to be most stable जब आप इनको कंपेयर कर रहे हो स्ट्रक्चर B से। ठीक है, C B से ज़्यादा स्टेबल है, वो आप देख सकते हो अगर आप C और B को कंपेयर करते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ लोन पेयर 1 है, यहाँ लोन पेयर 0 है। तो आपने C स्ट्रक्चर को B से ज़्यादा स्टेबल कर दिया, फिर इसको इग्नोर कर दिया हमने। अब आगे सी और ए की बात, तो हम क्या बोलेंगे, सी स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर से भी ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ए स्ट्रक्चर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर 6 हैं, लेकिन यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर 4 है। ठीक है, राइट। तो आप बोलोगे कि जो स्ट्रक्चर सी है दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर फॉर ClF3, क्योंकि यहाँ रिपल्शन मिनिमम है, आपने रिपल्शंस को मिनिमाइज करना है। राइट, तो ये हो गया आपका ClF3 का स्ट्रक्चर, और उसी के साथ है ICl2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल है, आयोडीन सेंट्रल एटम है। जब हम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो आयोडीन के पास होते हैं क्लोरीन की तरह 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। लेकिन अब इसमें क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, कि क्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बनने हैं, तो इसका मतलब अनपेयर्ड हम कितने दिखाएंगे स्टूडेंट्स, 2। ठीक है, 2 अनपेयर्ड दिखा दिए मैंने, और जो कितने बचे आपके पास, 5 में अब आपने ये ध्यान रखना है कि 5 में 2 तो पेयर के फॉर्म में चले गए। ये एक पेयर कहाँ से आया, ये एक पेयर आया क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है, तो ये देख लो आप, आपके पास टोटल कितने लोन पेयर बन गए स्टूडेंट्स, 3। और उसमें एक जो ये है, ये एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हो आप यहाँ पे, कि आयोडीन जो है वो क्लोरीन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाएगा। ठीक है, क्योंकि एक पूरा का पूरा पेयर वो शेयर करेगा क्लोरीन के साथ। तो आपके पास बन गए, ये बन गया आपकी। अब आपके सामने है कितने टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं स्टूडेंट्स, अगेन 5, लेकिन उसमें से 3 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, नहीं सॉरी 2 बॉन्ड पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं, सॉरी। ठीक है, ये आपके सामने है, दीज 3 आर लोन पेयर, दीज 2 आर बॉन्ड पेयर। अगेन टोटल 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसमें से 3 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, और ये तीनों लोन पेयर कौन सी पोजीशन पे बनेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्योंकि मिनिमम रिपल्शन। जब 3 लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे बन जाएंगे तो रिपल्शन मिनिमाइज हो जाएंगी, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, और आपके सामने है ज्योमेट्री क्या बन जाएगी, लीनियर। ठीक है, और बॉन्ड एंगल बनेगा 180 डिग्री का। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, 5 बॉन्ड पेयर हों तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, 4 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर तो सीसॉ, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर तो टी शेप्ड, और 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर हो जाएं तो ज्योमेट्री बन जाती है लीनियर, बॉन्ड एंगल हो जाता है 180 डिग्री का। एक चीज़ इसमें जरूर याद रखनी है आपने, कि क्योंकि अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो एक यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, पूरा का पूरा पेयर शेयर होगा। ठीक है, क्योंकि आयोडीन के 7 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे,
8, तो पूरा का पूरा पेयर शेयर करेगा आयोडीन और क्लोरीन, तो ये बन जाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयोडीन टू क्लोरीन, देयर इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। Cl पे नेगेटिव चार्ज दिखा रहा है ना, तो Cl और आयोडीन के बीच में बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरह से, ठीक है, बिकॉज Cl इज शेयरिंग इट्स इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट पेयर, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो ये आपने पूरा अपने नोट्स बना लेने हैं अच्छी तरह से। थैंक यू।